Hello and welcome to All Basics. Again, we are here to discuss a very important topic here. In a recent past, I have been receiving a lot of questions related to financial markets in and around my family and friend circle, and specifically from youngsters. So यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। यहाँ पे इससे पहले कि हम फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर स्ट्रेट अवे जंप कर जाएं इस वीडियो के अंदर, लेट अस टेक इन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। आप इस चीज़ को थोड़ा सा असेस करके देखिए कि एक कोई स्टूडेंट जो कि 12 साल अपने स्कूल में बिताता है टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स, एंड देन दीज फंडामेंटल्स आर रिक्वायर्ड फॉर अटेनिंग द ग्रेजुएशन, then thereafter graduation is required to attain the post graduation. So on an ideal basis एक young student अपनी लाइफ का एक बड़ा अच्छा tenure around 15 to 16 years अपनी लाइफ के वो पढ़ाई को देता है to actually attain a job in a job market. उसके बावजूद भी जब वो जॉब के अंदर एंटर करता है तो कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर अपने आप को अपग्रेड करने की उसको रेगुलर बेसिस पे जरूरत पड़ती रहती है। टेक इट द आईटी कंपनी और टेक इट एनी जॉब इन द वर्ल्ड, यू हैव टू कंसिस्टेंटली अपग्रेड योरसेल्फ टू रियली सर्वाइव इन द जॉब एंड टू कीप यू अपडेटेड। अब यहाँ पर लोग ये मान लेते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स इतने इजी है समझने के लिए कि कुछ यूट्यूब वीडियोस देख के, कुछ लोगों की बातें सुन के, किसी अननोन सोर्स से कोई टिप लेके लोग शेयर्स में या फाइनेंशियल मार्केट्स में, स्पेसिफिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स में डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे यंगस्टर्स का मानना ये होता है कि क्विक मनी कुड बी मेक आउट। तो बिना किसी चीज को समझे वो उस मार्केट के अंदर एंटर करते हैं एंड देन दे स्टार्ट मेकिंग लॉसेस। यहां पर आप एक चीज को समझिए कि एक जॉब अटेन करने के लिए आपने अराउंड अपने जिंदगी के 15-20 साल अपने इन्वेस्ट कर दिए टू अटेन डिग्रीज एंड देन यू गेट द जॉब, और फिर आप उस चीज को अच्छे से निभा पाते हैं। यू कैन सर्वाइव इन दैट जॉब आफ्टर अटेनिंग स्किल्स। बट लेकिन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ऐसा सोचना बिल्कुल आदमी का बंद हो जाता है। वो अपनी सेविंग्स को स्टेक पे लगाता है एक्सपेक्टिंग कि वो एक डीमैट अकाउंट खोल के और यूट्यूब वीडियोस पढ़ के या सुन के और कोई भी एक रैंडम आर्टिकल गूगल के ऊपर पढ़ के वो मार्केट के अंदर एक्सेप्शनली प्रॉफिट्स डेली बेसिस पे कर पाएगा। पहली चीज तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि दिस प्लेस इज अ प्लेस वेयर यू कैन मेक क्विक मनी एंड यू कैन अकम्प्लिश योर ड्रीम्स। ऐसा बिल्कुल नहीं होएगा। बिगनर्स लक आपके साथ 1 या 2 दिन के लिए रह सकता है एंड देयर आफ्टर यू विल एक्चुअली फेस द अगली फेस ऑफ द मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कैरियर परस्यू करने के लिए। अगर आप रियली इसके अंदर सीरियस हैं तो यू कैन रियली मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू थ्रू दिस फाइनेंशियल मार्केट्स। यहाँ पर रिवॉर्ड्स भी बहुत हाई हैं, यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज्यादा हाई है। तो आपको रिवॉर्ड हासिल करने के लिए सबसे पहले रिस्क को समझना पड़ेगा कि आप ऐसी कौन सी चीजें जो रिस्क पे डाल रहे हैं। किसी भी रैंडम यूट्यूब वीडियो के बेस के ऊपर आप ट्रेड नहीं कर सकते। मेरा सजेशन आप लोगों को यहां पर यह होगा कि बिफोर एंटरिंग इनटू दीज मार्केट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज मार्केट्स, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केट्स स्पेसिफिकली डेरिवेटिव सेगमेंट्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात यहां पर हो रही है। फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर जितनी स्पीड से पैसा बनता है उतनी स्पीड से पैसा आपको लॉसेस में वो ले भी लेगा। तो यहां पर एक डायनेमिक, एक्सट्रीमली डायनेमिक वर्ल्ड के अंदर आप एंटर होने वाले हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डायनेमिज्म ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स बिफोर यू एंटर। तो यहां पर आप वो डायनेमिज्म कैसे समझेंगे? यू नीड टू गो थ्रू अ कोर्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द गीक्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ सप्लाई एंड डिमांड वर्क्स, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वर्क्स, हाउ एक्शन फाइनेंशियल मार्केट गीक्स वर्क्स। इन सब चीजों को समझने के बाद आप एक्चुअल में मार्केट के अंदर एंटर कीजिए। अब यहां पर बहुत सारे लोग ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो इस तरीके के कोर्सेज दे रहे हैं, जिनमें से आप एक अपनी पसंद का कोई सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट कर सकते हैं। और मेरा रिकमेंडेशन बस इतना यहाँ पर रहेगा कि रादर देन गोइंग फॉर वेरी हाई कॉस्ट कोर्सेज, यू कैन गो फॉर कोर्सेज समवेयर अराउंड 25 to 30,000 रुपीज। और वहां पर आप ये चीज इंश्योर कर लीजिए कि आपका स्ट्रेटेजी क्या है, कौन सी वो चीज है जो जल्दी आपको समझ में आती है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन एक्चुअली आस्क द सर्विस प्रोवाइडर टू शेयर द कंटेंट्स व्हिच विल बी कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर कोर्स। ऐसे आदमी को चूज करें जो कि रिनाउंड है, थोड़ा एग्जिस्ट करता है मार्केट के अंदर, पीपल हैव ऑलरेडी टेकन ट्रेनिंग्स फ्रॉम देम एंड they are actually delivering what they are committing in their course। तो ये चीजें चेक करके आप मार्केट के अंदर एंटर कीजिए एंड चीजों को समझिए, उस कोर्स के थ्रू उसको पढ़िए, समझिए सारा, एंड देन इवन देन यू बिलीव, डोंट स्टार्ट बिलीविंग दैट यू कैन एक्चुअली ट्रेड नाउ। आप उस ट्रेडिंग के बेसिस के ऊपर एक मार्जिनल मनी के साथ ट्रेडिंग जरूर स्टार्ट कर सकते हैं, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप हाई एंड ट्रेड्स, हाई वैल्यू ट्रेड्स शुरू कर दीजिए। तो यहां पर आप अपने आप को टेस्ट कीजिए। देयर आर ब्रोकर्स अवेलेबल इन द मार्केट जो कि आपको एक डेमो अकाउंट देते हैं। डेमो अकाउंट के ऊपर आपको एक फेक मनी दी जाती है, रियल टाइम बेसिस पे आप उसको मार्केट के अंदर लगाते हो एंड देन यू कैन एक्चुअली गेट योर रिजल्ट्स आउट कि आपका पूरा मंथ का या वीक का रिजल्ट क्या निकला है, आप क्या प्रॉफिटेबल थे, क्या आप लॉस मेक कर रहे थे। इस तरीके से यू कैन एक्चुअली चेक योरसेल्फ कि क्या आप आज तैयार हैं। एंड यू हैव टू बिलीव मी दैट इवन इफ यू आर ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन द मार्केट, दिस डजंट गारंटी कि आप हर दिन प्रॉफिट मार्केट में बना पाएंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट्स एक बहुत ही डायनेमिक वर्ल्ड है, तो उसके बारे में जान लेना, उसमें ट्रेड करने से पहले इज रियली एसेंशियल। ट्रेड कैसे करना है उसको सीखने के लिए आपको कैसे अपने कोच को सेलेक्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया है। नाउ व्हाट आर द इमोशनल पार्ट्स जो कि जिसके ऊपर आपको काम करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए आदमी में, उसके अंदर और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको ऑलरेडी होने चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट्स में इमोशनल पार्ट के ऊपर काम करने के लिए 3 पहलू बहुत ही क्रिटिकल हैं।
पहला है पेशेंस। पेशेंस इज वेरी क्रिटिकल। पेशेंस अगर आप में नहीं है तो आप फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर सर्वाइव करने को बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको। आप हार्डली सर्वाइव कर पाएंगे एंड यू कैन ब्लो योर अकाउंट इन नो टाइम। अब आप ये चीज पेशेंस कैसे इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आज आप ट्रेड करने बैठे हैं एंड सडनली यू मेड अ लॉस ऑन योर वेरी फर्स्ट ट्रेड, तो इस बात को आप अच्छे से डाइजेस्ट करके बैठे हैं कि अगर लॉस हो गया है तो मार्केट डजंट गारंटी यू दैट कि वो आज ही आपको वो लॉस का रिकवरी दे देगा। उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में अगर आप मल्टीपल एंट्रीज मार्केट के अंदर बनाएंगे तो मार्केट इज मूविंग इन इट्स ओन डायरेक्शन। आप इस चीज को ऐसे प्रिज्यूम करके चलिए कि मार्केट एक मस्त हाथी के जैसा है, वो अपनी चाल में किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। यू हैव टू एंटिसिपेट कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा। ये चीज एक बड़ी सिंपल तरीके से मैंने आपके सामने रख दी है। तो वो मार्केट्स जो हैं वो इस बेसिस पे नहीं चल रहे कि आपको लॉस हो गया या नहीं हो गया, या आपको प्रॉफिट हो गया या नहीं हो गया। मार्केट्स अपने हिसाब से चल रहे हैं। दे आर वर्किंग ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, दे आर वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, imbalances एक्सेट्रा लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो कि आप ड्यूरिंग दैट कोर्स अच्छे से समझ पाएंगे जो भी आप लेंगे। यहां पर एक चीज अच्छे से समझ लीजिए कि आपका लॉस अगर उस पर्टिकुलर डे पे हुआ है तो वो उसी दिन में रिकवर होएगा, इस बात को मार्केट गारंटी नहीं करते। तो यू नीड टू हैव दैट मच ऑफ पेशेंस कि वो लॉस कब रिकवर होगा। दैट में टेक 1 डे, दैट में टेक 2 डेज, दैट में इवन टेक 3 डेज और इवन अ वीक। तो आपको सही जगह पे अपनी सही प्रिसाइज एंट्रीज बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट्स बना के आपको एंट्री करनी है, तो वहां तक की पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी। सेकंड थिंग इज दैट मार्केट इज गोइंग टू कंसिस्टेंटली टेस्ट यू। इनिशियल स्टेजेस में जो कि बिगिनिंग में ट्रेड करने के लिए एंटर करते हैं मार्केट के अंदर, जनरली ये कहा जाता है कि आप 2 साल 3 साल मार्केट को दीजिए मार्केट के बिहेवियर को समझने के लिए। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको उसका बिहेवियर भी समझना पड़ेगा, हाउ इट इज बीन इन्फ्लुएंस्ड। जब ऑपरेटर्स जो हैं जब ट्रेड करते हैं तो वो किस तरीके से मार्केट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इन सब चीजों को आप विद एक्सपीरियंस समझ पाते हैं, एकदम आपकी समझ में नहीं आता है। तो वहां पर मार्केट जब आपको टेस्ट करेगा तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी टेस्ट होंगे, कॉन्सेप्ट्स चैलेंज भी होंगे, एंड इवन इफ यू हैव टेकन अ वेरी प्रिसाइज एंट्री यू कैन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द ट्रेड कैन गो अगेंस्ट यू। तो यहां पर जो टेस्टिंग होगी उसमें वो टेस्टिंग एक्सट्रीम लेवल्स की होंगी, तो वहां पे परसिवियरेंस आपके पास होना बहुत जरूरी है। एक कमिटमेंट अपने साथ, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि अगर लॉसेस हो गए हैं तो पेशेंस रख के उन्हें रिकवर करने की कोशिश करूंगा, नहीं होंगे तो आई विल लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स। दिस शुड बी द एटीट्यूड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू शुड हैव अ वेरी गुड इमोशनल कंट्रोल। ज्यादातर लोग प्रॉफिट्स के ऊपर एकदम सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं और लॉसेस के ऊपर एकदम रिग्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो वहां पर एक इमोशनल बैलेंस बना के आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज हियर व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन द मार्केट यू आर लूजिंग योर मनी और यू आर मेकिंग मनी ऑन रियल टाइम बेसिस। विद इन सेकंड्स आपके मनी बनेंगे या विद इन सेकंड्स यू विल लूज द मनी। तो यहां पर एक बड़ा जबरदस्त इमोशनल फ्लक्चुएशन चलता है विद योर ट्रेड्स एंड विद योर कॉन्फिडेंस। समटाइम्स इट हैपेंस कि आप एक बहुत कॉन्फिडेंट ट्रेड लेते हैं बट देन अगेन यू फील कि भैया वो ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया, तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट को आपको लगेगा कि आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो यू नीड टू गो थ्रू अगेन दोस कॉन्सेप्ट्स, वीडियोस को दोबारा देखिए जो आपने लर्न करे हैं, वीडियोस आपको मिले होंगे ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग, तो उसको आप दोबारा देखें, उनको दोबारा समझें, कोई चीज मिस हो गई है तो उसको करेक्ट करें एंड देन यू मूव अहेड। तो इनिशियली दीज आर माई रिकमेंडेशंस कि आप इन चीजों पर काम करें बिफोर एंटरिंग इनटू मार्केट। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड डू नॉट बोरो मनी फॉर ट्रेडिंग इन द मार्केट। अगर आप किसी से उधार लेके या किसी से कोई लोन उठा के आप ये सोच रहे हैं कि आप उसको विद इन अ वीक या विद इन 10 डेज या महीने के अंदर वापस कर देंगे एंड यू डोंट हैव एनी अदर सोर्स टू पे इट बैक, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। दिस इज द रियल कॉज व्हाई पीपल हैव मेड बिग डिजास्टर्स इन देयर लाइफ। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही ट्रेड कीजिए। डू नॉट ट्रेड विद द मनी जो कि आपके एक्सपेंसेस का पार्ट है। ट्रेड विद द मनी यू हैव सरप्लस, जिससे आपके रूटीन लाइफ के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। अगर आप उस मनी को भी यूज कर लेंगे जो कि आपकी डेली नीड्स के लिए आपने सेपरेट एक रखी है, तो देन यू विल फेस बिग चैलेंजेस। तो यू नीड टू बी फ्री फ्रॉम दैट पार्ट टू ट्रेड इन द मार्केट। इवन इफ यू हैव मेड लॉसेस यू विल बी फ्री फ्रॉम अदर लायबिलिटीज व्हिच आर स्टिल इन योर लाइफ। तो ये कुछ मेरे एडवाइसेस हैं यंगस्टर्स को, ताकि वो जो फाइनेंशियल मार्केट्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वो पहले मार्केट्स को समझें, फिर अपने आप को टेस्ट करें एंड देन दे गेट इनटू रियल ट्रेडिंग। इससे आपका करियर ट्रांजिशन इन फाइनेंशियल मार्केट्स विल बी स्मूथ और उसी तरीके से आपका प्रॉफिटेबल चार्ट भी स्मूथ रहेगा। ऑफ कोर्स हिकअप्स आएंगे बट लेकिन देन इट विल बी स्मूथ एंड इट विल बी इजी फॉर यू टू डाइजेस्ट इट। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ एनलाइटमेंट मिले ताकि आप फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर एंटर करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।